सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेविट आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले लेक्चर से। उसके पहले मैं बता दूं कि हमारी और भी सॉफ्टवेयर है सेल के, स्टैक प्रो, टेक्ला, इटैप, 3ds मैक्स, कैचअप, वीरेप, वो सब की बैच अभी स्टार्ट हो रही है शॉर्ट टाइम में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वो शुरू करो। ओके, जस्ट टेक अ मिनट। તમારે ડેમો જોઈતો હશે ટેકનોનો તો 11 લેક્ચર્સ અગિયારથી દોડનો છે એ બેની વચ્ચે જો તમારા વચ્ચે આવી શકતા હોય એ રેગ્યુલર બેચ 11 વાગે નથી હોતી, અત્યારે શિફ્ટ કરી છે રેવિટની બેચ આવીશું, બધાને ફાવે પછી આપણે ટાઈમ સેટ કરી દઈશું। આજે टाइम सेट आपका कर सकते। ओके, सो ये रेविट की वेलकम स्क्रीन है। आप जब भी रेविट ओपन करोगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी। इस जगह पे ये जगह पे आपके रिसेंट मॉडल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ फैमिलीज क्या है, वन टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट है, ठीक है। फैमिलीज हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं, वो एडवांस रेविट में इसी में ही आएगा, बट आगे जाके आएगा, ठीक है। थोड़े ज़्यादा लेक्चर के बाद आएगा, एट द एंड आएगा। फिर यहाँ से आप अगर रिसेंट मॉडल में आपका मॉडल नहीं है तो यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। न्यू, ये मॉडल्स का है और सेम इन द फैमिलीज, ओपन है न्यू, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट कर सकते हैं न्यू से, मॉडल से स्टार्ट करते हैं न्यू। अब देखो यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स है, इंपीरियल और मैट्रिक के, ठीक है। अब आप जब रेविट अपने लैपटॉप में डलवाओगे तो क्या होगा कि कई बार क्या होगा, इंपीरियल मैट्रिक नहीं आएगा, सिंपल आएगा अभी कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें भी चलेगा, हम बाद में यूनिट चेंज कर सकते हैं इसमें, बराबर। ओके, और अभी हम लेते हैं मैट्रिक आर्किटेक्चर टेम्पलेट। ओके, सबसे पहले रेविट के 3 पार्ट्स हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल और एमी मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ठीक। ये सारे एक साथ भी काम कर सकते हैं जब एक सारे कंप्यूटर सारे सिस्टम एक ही लाइन में हो तो। ओके, सो ये मैंने अभी ओपन किया हुआ है मैट्रिक का आर्किटेक्चर टेम्पलेट। तो इसका भी ऐसा स्क्रीन आएगा, यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको, ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा। ऊपर से देखते हैं तो ये यहाँ रेविट का सिंबल है। उसके बाद आपका आएगा होम, यहाँ क्लिक करोगे तो वापस वो ही आ जाएगा, ठीक है। और वापस यहाँ से क्लिक करोगे तो उसके बाद ऑप्शन है ओपन। अगर आपने ये फाइल ओपन की बाद में आपको याद आए कि ये फाइल ओपन करनी थी तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। सबकी शॉर्टकट की मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मेरे पास एक PDF है जिसमें रेविट के सारे शॉर्टकट्स हैं, वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको भी कुछ इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े और आपके पास भी मटेरियल आ जाए। उसके बाद क्या है सेव। उसके बाद ये है वो है सिंक्रोनाइज एंड मॉडिफाई सेटिंग। ये भी आपको एडवांस रेविट में आएगा। जब सिंक्रोनाइज एंड मॉडिफाई सेटिंग तब काम आता है जब आपके आप एक ही प्रोजेक्ट पे 10 बंदे 5 बंदे मतलब एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हो, तब एक ही प्रोजेक्ट। इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई आपने पहले प्रोजेक्ट ओपन किया तो आप ओपन करके तो रीड ओनली में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल मॉडल है तो सेंट्रल मॉडल बोलो, सिंक मॉडल बोलो, इसमें ऐसा होता है। एक बार आपने ओपन किया वही मॉडल आप ओपन कर सकते हो, सेम काम भी कर सकते हो। ओके,
तन्वीर, सो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं जो गया वो मैं आपको लास्ट में समझा दूँगा। ओके, तो रेविट में ऐसा होता है कि भाई आप एक ही प्रोजेक्ट में 2, 3, 5, 7 जितने बंदे काम कर सकते हो। तो वो सेंट्रल मॉडल में का वो भी आपको एडवांस रेविट में पता चलेगा। उसके बाद आता है अंडू और रीडू, उसका मतलब आपको पता ही है। उसके बाद आता है प्रिंट, अगर कोई स्केड्यूल निकालना है प्रिंट में आपको, या फिर कोई मॉडल है जिसका आपको 3D व्यू एक प्रिंट में चाहिए, तब निकाल सकते हो। उसके बाद है मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस। मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस और डायमेंशन, दोनों में डिफरेंस ये है कि मेजर बिटवीन टू पॉइंट्स में ऐसा होता है कि आप सिर्फ मेजर कर लो, लेंथ विड्थ लिखी आ जाएगी, बट वो परमानेंट नहीं रहेगी। डायमेंशन में वो परमानेंट रहेगा टिल यू डिलीट, ठीक है। उसके बाद आता है डायमेंशन। उसका आता है टैग बाय कैटेगरी। ये भी आपको जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा टैग क्या है। टैग एक क्या है कि सपोज आप सारे रूम दे रहे हो, रूम दे दिए आपने, बाद में पता चलना चाहिए कि भाई कौन सा रूम है, तो उसके लिए आप टैग लगा सकते हो कि भाई रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, वॉटएवर एक्स, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट, वो भी सिंपल है। फिर आता है डिफॉल्ट 3D व्यू, ये है डिफॉल्ट 3D व्यू, ओके। तो यहाँ से आप 3D में भी जा सकते हैं। फिर सेक्शन, फिर ये थिन लाइन, थिक लाइन, ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, तो देखो। ये सपोज मैंने एक वॉल बनाई, ये अभी थिन लाइन है, ये अगर मैंने ऑफ कर दिया तो ये थिक लाइन आ जाएगी। क्लियर? नो, ओनली लाइन थिकनेस, जस्ट अ थिकनेस, ओके। वॉल थिकनेस तो इसमें ही आ जाएगी। आज जस्ट તમારી પેલું કે તમારે કોઈ એવું હોય ને વસ્તુ તમારે બતાવી હોય કે આ વસ્તુ એ બધી જ ઠીક લાગે। આ સેક્શન આ 3D व्यू है, ये 3D व्यू है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तब डायरेक्ट 3D व्यू में चले जाते हो ऐसे, ठीक है। और सेक्शन में सेक्शन कट करते हो आप, वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करो, और इस पर आप डबल क्लिक करके जाओगे तो ये आपको सेक्शन दिखेगा वॉल का। वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ये सिर्फ अभी आपको यूजर इंटरफेस समझा रहा हूँ कि इसमें इतनी इतनी चीज आ रही है। फिर ये है क्लोज इनएक्टिव विंडो। अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हो दो विंडोज है, एक लेवल 1 की और एक 3D की। अभी मेरी एक्टिव विंडो है लेवल 1, ओके। तो मैं ये करूँगा क्लोज इनएक्टिव विंडो, तो 3D चला जाएगा। जो व्यू में मैं काम कर रहा हूँ ना, व्यू वो व्यू सिर्फ रहेगा, बाकी सब डिलीट होगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, डिलीट कर देगा બધું જે વ્યૂ તમારો એક્ટિવ હશે ને, જે વ્યૂમાં કામ કરો છો એ જ વ્યૂ એક્ટિવ રહેશે, બાકી બધું ક્લોઝ। देन ये है स्विच विंडो। स्विच विंडो में क्या है, सपोज अभी मैं लेवल 2 भी ओपन कर देता हूँ, ईस्ट, नॉर्थ सारे ओपन कर दिए, तो ये देखो इसमें सारे के सारे व्यू आ जाएंगे। अगर कई बार क्या होता है कि आप 2-3 रेविट मॉडल एक साथ ओपन कर लेते हो, ठीक है, तो और सारे के अलग अलग व्यू भी ओपन कर लेते, तो ये पूरा नहीं आता है इसमें। तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपने कौन सा व्यू किस किस प्रोजेक्ट के ओपन किए हुए हैं। फोन के देना, ओके। देन ये वही चीज़ है जो मैंने समझाई आपको। और आप यहाँ से कस्टमाइज क्विक, इसको बोले क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई ऐसा है कि टेक्स्ट मुझे यहाँ नीचे चाहिए तो मैं यहाँ नीचे ले लूँगा, ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। बाद में आता है ये आती है रिबन बोलते हैं, जैसे ऑटोकैड में भी रिबन होती है वैसे। तो इसमें वॉल, डोर, विंडो, कंपोनेंट सारे समझाऊंगा आगे आगे। यहाँ आता है प्रॉपर्टीज बार, यहाँ आता है प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या आता है, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, 3D व्यू,
आ लेवल 1 लेवल 2 समझो। एलिवेशन को लेवल एक बताओ एलिवेशन, लेजेंड, स्केड्यूल, वो सब मतलब आप जो भी ऐड करते जाओगे ना वो सब इसमें लिस्टिंग होता जाएगा। क्लियर। अब इनका क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2 आप किसी भी एलिवेशन में चले जाओ। देखो अभी मैं ये सारे लेवल ये लेवल का मुझे कोई काम नहीं। ओके अब देखो लेवल 1 लेवल 2 ऐसे आ गए हैं। ये क्या है कि आपकी हाइट है। लेवल 1 का आप नाम भी चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्राउंड लेवल, ठीक है। एंटर करके अब क्या पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरस्पॉन्डिंग व्यू? यस। क्यों? अगर मैं यहाँ यस करूंगा तो यहाँ मेरा देखो ग्राउंड लेवल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। वैसे मैं लेवल 2 का भी चेंज कर सकता हूँ। अब ऐसा है कि मुझे एक फ्लोर की हाइट 4000 नहीं 3000 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 4000 क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, 3000 भी आ गया। क्लिक करके एंटर करूं, आ गया 3000। क्लियर। और यहां से भी आप चेंज कर सकते हो एलिवेशन में भी। क्लियर। ओके। और अगर दूसरे लेवल ऐड करने हैं तो आर्किटेक्चर में लेवल, ओके। लेवल में वैसे 2 तरकीब है, एक अगर लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो और दूसरा पिक लाइन से कर सकते हो। लाइन ड्रॉ से सिंपल है, यहां से लेके यहां ड्रॉ करो। अब देखो एक पॉइंट ये सर्कल है वो यहां है इसका, तो कैसे करेंगे, क्लिक किया, ये बॉक्स है, बॉक्स पे क्लिक करो, और यहां से भी आप हाइट सेट कर सकते हो सब 6। और दूसरी एक मेथड जो है वो है, मैंने लेवल पे क्लिक किया, पिक अ लाइन, और उसके बाद मैं यहाँ ऑफसेट आ गया कि मुझे कितनी हाइट पे चाहिए। लेट्स से 3000 करके फिर सिंपल इस पे रख दिया और क्लिक, तो ऑटोमेटिकली वो 3000 दे देगा। क्लियर। यहाँ ये क्लिक, लेवल क्रिएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे मैंडेटरी चीज होती है लेवल्स, ठीक है। हाइट, फ्लोर, पहले इसमें कोई डाउट? हमारा ज़्यादा भी इनपुट आती है तो 0 से रिलेटेड ना वो 20,000 लगो तो તમે કયા ઉપર આપી ક્લેમ રાખી છે આના ઉપર ડિપેન્ડ છે। બતાવો તમને સપોઝ સમજો કે હું 5000 રાખું છું, બરાબર। હજો હું અહીંયાથી 9000 થી 5000 કરીશ ને તો એ 9000 પ્લસ 5000 એટલે 14000 આપે છે। પણ 0 થી કરીશ ને એ 5000 આપે છે। तो 0 થી कम इसे તમે જે जो भी आपका पॉइंट होगा उससे वो प्लस कर देगा उससे। क्लियर। लेवल मेरा सरखा है 500 मीटर का लेवल हमारे 20 लेवल होती है 532 ये आ रहा कमांड तो स्टार्ट करते हैं ग्रिड से। प्रोजेक्ट बनाए, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको लेवल सेट करना है, ग्रिड सेट करना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट यूनिट सेट करना है। क्लियर। तो यूनिट आपको मिलेगा मैनेज के अंदर,
प्रोजेक्ट यूनिट्स प्रोजेक्ट यूनिट अथवा एनो शॉर्टकट कीजिए UN, प्रोजेक्ट यूनिट्स पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ सारे के सारे मतलब जो भी यूनिट है वो और उसका फॉर्मेट आ गया। जैसे कि देखो एंगल का डिग्री, एरिया का मीटर स्क्वायर में है, लेंथ का mm में है। अगर मुझे सपोज लेंथ का भी मीटर में चाहिए तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ से मीटर ले लूँगा। ओके, डेसिमल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर्स चाहिए, कितनी एक्यूरेसी। और अगर आपको एक्यूरेसी सपोज 4 डेसिमल तक चाहिए तो आप कस्टम में जाके यहाँ से 4 लिख सकते हैं। और सिंबल अगर आपको किसी भी यूनिट के पीछे मीटर लगाना है तो आप यहाँ से सिंबल लगा सकते हैं। दूसरी चीज जो रैबिट में बेनिफिट दे रही है आपको कि सपोज आपका mm में है अभी, पर मुझे एक सपोज पूरा आपका प्रोजेक्ट ही mm है, पर पर्टिकुलर एक चीज आपको मीटर में दी हुई है या फीट में दी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, एक मैंने वॉल ड्रॉ की तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ सपोज की 30 और फीट की अगर मैं साइन कर देता हूँ तो ये 30 फीट ही ले लेगा। आप कोई भी यूनिट करो, अब सपोज मुझे इसको चेंज करके मीटर में करना है तो लेट्स से 30 और बाद में m मीटर लिख दूंगा, 30 मीटर ले लेगा। मतलब आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मेजोरिटी जो प्रोजेक्ट में रहेगा ना यूनिट वो आप वहाँ से सेट कर लो, और जो माइनॉरिटी यूनिट है वो आप ऐसे चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ से। ठीक है, अगर आपको ईच में चाहिए तो अभी दे सकते हो 300 ईच सपोज दे देता हूँ, 300 ईच में भी आ गया। बट जो आपको 300 ईच लिखा, बट जो यहाँ आपको डिस्प्ले में होगा वो mm में होगा। क्लियर? तब ग्रिड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ग्रिड पे क्लिक किया, कुछ नहीं करना है, सिंपल। ज्यादातर प्रोजेक्ट में क्या करते हैं लोग, एक ग्रिड वर्टिकल बनाते हैं और एक ग्रिड हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। ये वर्टिकल बना दी, उसका 1 नंबर दे दिया, और ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड बना दी, उसका 2 नंबर दे दिया। सेम चीज इसमें भी होगी, अगर आप यहाँ से टिक मार्क ऑन ऑफ कर दो, किसी ना चालू और अगर आपको ग्रिड को हाइट कम और ज्यादा करनी है, ग्रिड को क्लिक करो और नीचे ही आएगा एक सर्कल जैसा, उससे भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, ज्यादा प्रोजेक्ट में क्या करते हैं लोग कि 2 ही ग्रिड बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बाद में क्या करते हैं, ग्रिड में जाके जैसे हमने लेवल में नहीं किया पीक लाइन, वैसे आपको हर एक भी यहाँ पीक लाइन मिल ही जाएगा, तो उसी के आप सिंपल ऑफसेट करके लाइन पर क्लिक करते जाओ और वो बन जाएगा। ठीक है, देखो आगे पीक लाइन पे क्लिक करो और आपको चलो हॉरिजॉन्टल में सपोज और 2000 mm का क्या करना है, और वर्टिकल में 3000 mm का क्या करना है, मेरा मैटर C प्लस यहाँ से आप ऑफसेट कर दो सपोज 3000। अगर आपको हाँ यहाँ भी है कि फीट की चीज़, तो आप यहाँ से भी सपोज 30 फीट ऐसा लिख सकते हो, इसमें बट वो नहीं। और जो आपने यूनिट सिलेक्ट किया हुआ है वो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, एंटर। और पिक लाइन में अच्छा दूसरी एक चीज़, अगर मैं यहाँ पे सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल है उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ,
शॉर्टकट की डेविड का जो शॉर्टकट है उसकी पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये बाकी ना जो लास्ट, तो ये यहाँ से मैंने पिक ले किया, फिर 3000 लिख के सिंपल पिक लाइन, क्लियर। और वैसे हॉरिजॉन्टल में भी सपोज आपको 6000 में चले, और फिर आप यहाँ से ग्रिड के नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ग्रिड को सिलेक्ट करो, यहाँ पे बॉक्स डिस्प्ले होगा, ठीक है, और उस बॉक्स पे डबल क्लिक करो, अभी ऑलरेडी उसमें है, आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ગ્રીડ નો યુઝ ગ્રીડમાં તમે વોલ કોઈ ગ્રીડમાં તમે કોલમ મૂકી શકો છો, કોલમ આવે પછી વોલને બી તમારે એવું હોય કે ભાઈ વોલ તમારી 3 મીટરની વોલ છે, બરાબર, તો ગ્રીડ ટુ ગ્રીડ તમે કનેક્ટ કરો તો તમારે એક જ વખત તમે માપ લઈ લીધું હોય, બરાબર, પછી સીધું તમારે બનાવવાનું છે એ કે તમારી પાસે ગ્રીડથી માપ હોય ને તો, અને ગ્રીડથી બહુ બધા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે, તમારે કોઈ વસ્તુનું પર્ટિક્યુલર વચ્ચે બી ડિસ્ટન્સ જોઈતું હોય તો તમને ગ્રીડથી મળી જશે। કોલમ સ્ટ્રક્ચર પહેલા કોલમ માટે તો સૌથી વધારે વપરાય છે, ગ્રીડ તમારે રેફરન્સ છે एक्चुअली ऑन साइड है तो ऑन साइड तो ग्रिड मापते नहीं, ऑन साइड ग्रिड ना मापे, ऑन साइड તમે પોઈન્ટ્સ મારો ને, પોઈન્ટ્સ મારે સર્વે માટે પોઈન્ટ ના મારે, પોઈન્ટ મારે તો मैं કેટલા પોઈન્ટ પર મારી શકું, આમાં ગ્રીડ છે પેલા તમે પોઈન્ટ માર્ક કરેલા હોય એ પોઈન્ટ તમારે એ જ ડિસ્ટન્સ છે સર્વેમાં, ઓકે। तो ग्रीड मुद्दा होएगी, और आप आजू-बाजू यहाँ देखें ना બધા एलिवेशंस, सॉरी हिंदी में ये सारे एलिवेशंस हैं, ठीक है। और ये इस पर डबल क्लिक करोगे या फिर यहाँ से भी आप ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। और जो मेन था बेसिक जो था यूजर इंटरफेस वो हो गया, अब हम मॉडलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। ओके, किसी भी कमांड से बाहर निकलना है 2 टाइम्स प्रेस एस्केप, अब लेट्स स्टार्ट विथ वॉल। वॉल पे क्लिक किया, अब यहाँ आपके पास तरह तरह के शेप आ गए, किस शेप में आपको चाहिए, अगर सिंगल वॉल बनानी है सिंगल वॉल आप बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बनानी है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ, अब देखिए ये रेक्टेंगुलर है, मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया, ठीक है, इस वॉल को सिलेक्ट करके ये जो डिस्टेंस है वो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए, सपोज 35,000 ऑटोमेटिकली वो अच्छा है। और वैसे ही ये वॉल या इस वॉल को सिलेक्ट करके मुझे मिलेगा वर्टिकल, ओके, यहाँ से चेंज कर सकते हो 30,000। चलो क्लियर। वन मोर थिंग कि आप जब किसी भी वॉल को बना रहे हो तो यहाँ भी ऑप्शंस आ रहे हैं,
एक आ रहा है हाइट। तो हाइट अनकनेक्टेड मतलब आप जितनी भी हाइट डालोगे, यहाँ आता है अनकनेक्टेड में 8000 डाला हुआ है, ठीक है, तो वो मेरी 8000 की हाइट तक जाएगा। वो वॉल की हाइट मेरी 8000। बट कोई भी अगर हाउस है तो वो सब क्या होगा, लेवल टू लेवल होगा, ठीक है। तो मैंने जो लेवल स्टार्टिंग में 3000 किया था वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो मैं यहाँ से लेवल 2 क्लिक कर दूँगा। तो अब जो मेरी वॉल बनेगी ये वाली, वो मेरी लेवल 2 तक ही बनेगी। आप यहाँ से 3D में जाकर भी देख सकते हो। ये देखो है फर्क। ये हाइट की देखो, ये वॉल की हाइट 8000 है, यहाँ आपको दिखाई देगी है अनकनेक्टेड हाइट। और इसको आप सिलेक्ट करोगे तो लेवल 2 तक आएगा, बट यहाँ हाइट भी आपको दिखेगी 3000, ठीक है। ओके, ग्राउंड लेवल में चल के एक और वॉल बना दें। वॉल का शॉर्टकट WA। दूसरी चीज है लोकेशन लाइन, जो कि है वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस। तो ज्यादातर यूज होती है वॉल सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर एंड फिनिश फेस इंटीरियर। ओके, और देखो वॉल सेंटर लाइन है तो किसी भी वॉल को, अब देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये देखो वॉल के बीच से एक डॉटेड लाइन जा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, मेरी रेफरेंस लाइन है वॉल की। तो वो क्या है कि वॉल की थिकनेस को 2 पार्ट में कर देगी। अगर मैं यहाँ से वॉल सेंटर लाइन की जगह, मतलब आपको जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया होगा तो आपको वॉल सेंटर लाइन यूज करना है। अगर आउट टू आउट यूज है तो फिर आपको यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर करके, अब इसमें भी क्या है देखो, डॉटेड लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मेरा एक्सटीरियर इस साइड है तो कैसे करेंगे, सिंपली स्पेस बार से क्या होगा, वो फ्लिप होगा। किसी में भी डोर है, विंडो है, वॉल है, कुछ भी है, कंपोनेंट्स है, स्पेस बार से सारा फ्लिप होगा। फिर नेक्स्ट है चेन। तो चेन भी क्या होगा, अगर मैं चेन ऑफ कर दूंगा, एक वॉल बनेगी तो दूसरी वॉल नहीं बनेगी। अगर चेन ऑन है तो आप जब तक एस्केप नहीं प्रेस करते तब तक वो वॉल बनती रहेगी। क्लियर। उसके बाद आ रहा है ऑफसेट। अगर मैं किसी लाइन को, सपोज मैं 1000 का भी ऑफसेट दे रहा हूँ, ठीक है, 1000 का ऑफसेट देके मैं यहाँ लाइन एक वॉल बना, तो देखो मेरी रेफरेंस लाइन से 1000 ऊपर है। और अगर यहाँ भी आप स्पेस बार करो, फ्लिप, जैसे वॉल सेंटर नहीं, सेंटर ठीक अच्छा एक्सटीरियर फिनिश फेस एक्सटीरियर है, सेंटर लाइन में ये यूज करते हैं, बड़ी भाई क्यों बोले हम सेंटर में डिस्टेंस में पास हो। ओके, फिर यहाँ एक था जॉइंट स्टेटस अलाउ एंड डिसअलाउ, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि अभी तुम लोगों को तो नहीं समझ में आएगी अलाउ और डिसअलाउ क्या होता है। ओके, अब और थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं प्रॉपर्टीज ब्राउजर में से। यहाँ से भी आप लोकेशन लाइन जो थी हमारी वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको बाद में पता चला, आपने एक बार वॉल बना ली, ठीक है, बाद में पता चला कि हमें डिस्टेंस तो सेंटर दिया है, तब कोई नहीं, यहाँ से वॉल सेंटर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी उस तरीके से, ठीक है। वो आप डायमेंशन दोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि वो चेंज हो रहा है। फिर यहाँ बेस कंस्ट्रेंट, मतलब कहाँ से आपको वॉल स्टार्ट करनी है। बेस ऑफसेट, उसका मतलब क्या होता है, ये आपको मैं 3D में दिखा रहा हूँ। अब आप ये वॉल को देखते हैं,
अब ग्राउंड लेवल का बेस कंस्ट्रेंट है, यहाँ से मैं डालता हूँ सपोज 1000 का बेस है। अब इसमें या तो आप डायरेक्ट लीजिए कि अप्लाई करो, या तो फिर ये 1000 लिखा सिंपली स्क्रीन के बाहर डाल दो कर्सर, ऑटोमेटिकली वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, देखो आ गया, ऊपर आया वॉल, नीचे से 1000 ऊपर आया, वो होता है बेस ऑफसेट। ठीक है, टॉप कंस्टेंट है लेवल 2, क्योंकि हमें वॉल इतनी, अगर लेवल 3 आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मतलब अभी लेवल 7 है इसमें, लेवल 7 करके बाहर ला दो, ऑटोमेटिकली वो पर चला जाता है। ठीक है, अगर लेवल 2 है बट आपको पता है कि भाई लेवल 2 में यहाँ कुछ आ रहा है, फॉल सीलिंग आ रही है, सब फॉल सीलिंग सपोज 6 इंच की फॉल सीलिंग है, ठीक है, तो आप यहाँ से टॉप ऑप्शन में -6 इंचेस आगे नीचे लाना है, माइनस करो, ऊपर लाना, फिर ये टॉप इज अटैच, वो जब आप रूफ बनाएंगे तब में अटैच का आ जाएगा। ठीक है, फिर बस इतना ही है अभी तो। ये वाला सब एडवांस में है, फेस क्रिएटेड और वो सब, जब हम वर्क सेट और वगैरह सब देखेंगे। तो बस 10 मिनट निकाल 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट बराबर। तो वो सब आपको वर्कसेट में आएगा और फेज में, और वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको वॉल की थिकनेस, अब मैंने तो ये वॉल ले ली, अब ये मेरी वॉल है जेनरिक 200 mm थिकनेस की, यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, डाउन करो, बहुत सारी वॉल है, बट अगर आपको चाहिए कि भी मुझे पर्टिकुलर एडिट टाइप यहाँ आ रहा है, एडिट टाइप पे क्लिक किया। अगर आप कोई भी वॉल की थिकनेस चेंज करते हो तो उसको सबसे पहले डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट से क्या होगा, ये मेरी 200 mm की वॉल है ना, वो तो वैसी रहेगी, एक तरीके से 200 mm वॉल की कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट करो, यहाँ से नाम लिख दो, सपोज मुझे चाहिए 199 mm, ठीक है, और ओके कर दिया। बाद में ये स्ट्रक्चर का तरीके एडिट, और मैं 199 लिख दिया, बट 199 लिखने से 199 की वॉल नहीं बदलेगी, आपको थिकनेस चेंज करनी पड़ेगी। वो आपको यहाँ से थिकनेस में एडिट है 199 लिख दो। अगर आपको मटेरियल करना है, मटेरियल यहाँ से आप मटेरियल ऐड कर सकते हो बाय कैटेगरी में से। मटेरियल ले लिया, आगे कर जाइए। मटेरियल आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके ओके करो, मटेरियल आ जाएगा। अच्छा, कोई भी अच्छा आप देखिए, और मैं अगर मुझे लेयर ऐड करें, मतलब लेयर है कि बीच में ब्रिक का लेयर है, फिर प्लास्टर, फिर कलर, तो वो यहाँ से होगा। अब सपोज समझो ब्रिक है, उसका 2 साइड प्लास्टर, 2 साइड कलर, मतलब टोटल मुझे 5 लेयर चाहिए, तो पहले 5 लेयर ऐड कर दिया। अब इसमें वो है, देखो सबसे पहला लेयर यहाँ से अप कर दूंगा, मुझे ब्रिक के इस साइड वो लेयर चाहिए, उस साइड वो लेयर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा ब्रिक है ना तो ये रखूँगा, ये लेयर को मैं डाउन कर दूंगा नीचे, ये गलती से आगे तो डिलीट, और यहाँ से इसको मैं फिर डाउन कर दूँगा। तो देखो एक वॉल जैसा ही हो गया।
कलर, प्लास्टर, मतलब आप यहाँ से वो कैटेगरी से मॉडल ले सकते हैं। कलर, प्लास्टर, ब्रिक, प्लास्टर, कलर। क्लियर? फिर इसके बाद आप ओके कर दो। हाँ, इसको लेयर देनी पड़ती है। लेट्स से इसको अभी मैं 40 देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ अभी। तो टोटल थिकनेस आपको यहाँ दिख जाएगी, कितनी हो रही है, 210 होगी। ठीक है, ओके कर दो, ओके कर दो। ये कैसे पता चलेगा कि लेयर में सेक्शन कट करूंगा? हाँ, उसमें पता चलता है, बट इसमें से ज़्यादा क्लियर होता है। और इसमें क्या है कि जब आप मटेरियल दे रहे हो, मटेरियल दे दिया, बाद में आपने सेक्शन करके रियलिस्टिक व्यू कर लिया तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कलर है, प्लास्टर है, ब्रिक है। सेक्शन आप जब बनाते हो तो उसके बाद आप यहाँ डबल क्लिक कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप सेक्शन व्यू नहीं ऑन होगी। इसमें आपको यहाँ से सेक्शन में जाके डबल क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल यहाँ से सेक्शन करो। यहाँ से फाइन, देखो आ गया लेयर। बीच में ब्रिक्स की हैच है, ब्रिक्स के 2 सेट प्लास्टर, 2 सेट कलर। क्लियर? यहाँ तक रखते हो। अब अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं। खाली जस्ट काल में टाइम नहीं करवाना। अजी हमने बाकी जैसे बेजन थोड़ा लेट आ गया, बेजन ने थोड़ा बाकी से आगे ये तो करेंगे। हाँ ये तो हम पूछ लेंगे। आप